विस्तार न्यूज पर आपको हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाए। एग्जिट पोल क्या होते हैं? परिणाम से पहले परिणाम का अनुमान एग्जिट पोल कहलाता है और इसको करने का तरीका क्या है यह भी आपको बताते हैं। परिणाम से पहले परिणाम का अनुमान, मतदाताओं से रायशुमारी की जाती है, पूछा जाता है उनसे सवाल कि उन्होंने वोट किसको दिया है। आपको वो सवाल भी बताते हैं, इसको जल्दी से आगे बढ़ाते चले आइए। पोलिंग बूथ के बाहर सवाल किए जाते हैं उन तमाम एजेंसियों के माध्यम से, उनके एजेंट्स के माध्यम से जो इस पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होते हैं और इस एग्जिट पोल में सर्वे के हिस्सेदार होते हैं। किस उम्मीदवार को वोट दिया, ये बड़ा मौजूदा सवाल होता है, हर किसी के मन में होता है भैया वोट किसको डाला है। तो यहां पर वो बताने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा व्यक्ति पसंद है, यह भी एक सवाल होता है। तो एग्जिट पोल कैसे तैयार किया जाता है, कौन सी पार्टी पसंद है, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं, जनता को कौन सी पार्टी भा रही है, यह बड़ी बात है। जाति और धर्म के मुद्दे पर भी सवाल होता है क्योंकि देश की सियासत में ये दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर सियासत हावी रहती है। एग्जिट पोल पर नियंत्रण किसका होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत नियम बनाए गए हैं जिसके जरिए एग्जिट पोल आपको दिखाए जाते हैं। 1936 में अमेरिका में पहला एग्जिट पोल हुआ है। आपको पूरा गणित बताएंगे एग्जिट पोल में, शुरुआत कैसे हुई ये आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति पद के लिए एग्जिट पोल किए गए थे 1936 में। तो विश्वास वहीं से बनना शुरू हुआ क्योंकि सही साबित हुआ था एग्जिट पोल और उसके बाद एग्जिट पोल की चर्चा शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका में नहीं, सिर्फ 1937 में, 1937 में ब्रिटेन में और 1938 यानी कि 1938 में फ्रांस में भी एग्जिट पोल हुए। उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में एग्जिट पोल की शुरुआत होने लगी। और भारत की अगर बात की जाए तो 1957 में पहली बार अनुमान लगाया गया कि सरकार किसकी बनेगी जब दूसरी बार देश में आम चुनाव हुए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन का पोल सामने आया, इसे अनुमान कहा गया, यह एग्जिट पोल नहीं था, अनुमान था। 1980 में पहला एग्जिट पोल आया भारत में जिसके बाद यह साफ हुआ कि सरकार किसकी बन सकती है, जनता को पहले ही बताया जा सकता है। 1996 में दूरदर्शन पर एग्जिट पोल पहली बार आया और उस वक्त जो एग्जिट पोल दूरदर्शन पर दिखाया गया था वो सही साबित हुआ, सटीक साबित हुआ। और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का ये सर्वे था और ये सर्वे 1996 में किया गया यानी कि 1996 में। पहली बार 1998 में गाइडलाइन भी बनी क्योंकि कुछ भी होता है देश में गाइडलाइंस बननी जरूरी है। एग्जिट पोल पर गाइडलाइन क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल पर गाइडलाइन ये बनी कि चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत नियम बनाए और नियम बनाए गए थे समाचार पत्रों और उसके उस समय तक टीवी भी आ चुका था, आने वाला था, उसको लेकर भी नियम बने। 1998 में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई यानी कि जब मतदान हो रहे होते हैं उस वक्त एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता। उसके बाद क्या हुआ ये आपको बताते हैं। वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल दिखाया या बताया जा सकता है, यह सबसे बड़ा फैक्टर है और इसलिए आधे घंटे का इंतजार करिए, हम आपको एग्जिट पोल भी बताएंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद यह नियम बना, नियम के खिलाफ जो भी जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी, उस पर 2 साल की जेल का प्रावधान है या जुर्माने का प्रावधान है या दोनों ही हो सकता है। तो ये नियम है, गाइडलाइंस है। 2024 में इसी साल उड़ीसा में नंदी घोषा टीवी पर एग्जिट पोल दिखाने पर कार्रवाई होती है और इसके बाद ये आपको बता रहे हैं कि एग्जिट पोल समय से पहले भी नहीं दिखा सकते हैं। 2004 में एनडीए की सरकार बनती हुई पोल में दिखाया गया था, ये पुराने अनुमान हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 का हमने बताया, लेकिन हुआ क्या था, नतीजा इसके उलट रहा था और सरकार यूपीए 1 की बनी थी 2004 में। उस समय बताया जा रहा था कि सरकार बनेगी वाजपेयी जी की। 2009 में एनडीए और यूपीए की कड़ी टक्कर बताई गई, लेकिन यहां भी एग्जिट पोल फेल साबित हुआ। और 2009 में क्या हुआ? 2009 के परिणाम ये थे कि यूपीए को 262 सीटें मिली थी, एनडीए को 159 सीटें मिली थी। यहां एग्जिट पोल फेल हुआ 2004-2009 में, लेकिन 2014 और 2019 में एग्जिट पोल सही साबित हुए करीब करीब और उसमें यह बताया गया था कि बीजेपी को जीत मिलेगी। बीजेपी को जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं। जीत का दावा जो किया गया था, परिणाम भी यही रहा, ये आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ हर बार एग्जिट पोल पर सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि ये सही साबित नहीं होते हैं। हर बार एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं, इसलिए लोग सवाल उठाते हैं। सर्वे का जो सैंपल साइज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। देश में तकरीबन 97 करोड़ मतदाता हैं। 97 करोड़ मतदाता होने के बावजूद सैंपल साइज कुछ हजारों का होता है। तो लोग कहते हैं कुछ हजारों की राय जानकर आप ये बता नहीं सकते कि सरकार किसकी बनने जा रही है।
कुछ हजार लोगों में यह तैयार किया जाता है। जमीनी हकीकत और असली मुद्दों पर सवाल कम होते हैं, लिहाजा ये एग्जिट पोल पर सवाल उठते हैं। लेकिन एग्जिट पोल पिछले कुछ समय से सही साबित भी हो रहे हैं और इसलिए एग्जिट पोल का इंतजार भी होता है।